बेहद सफल, बेहद मोटिवेटिंग और बहुत ही लर्निंग कर्व हमारे स्टूडेंट्स का जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पीजी स्टूडेंट बहुत सी सीएमई होती हैं पटना में, दरभंगा में या और भी शहरों में। इतने नंबर्स कभी नहीं। हमारे यहाँ पीजी स्टूडेंट सारे मेडिकल कॉलेज के, चाहे आईजीएमएस हो, चाहे एम्स हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे डीएमसीएच को, लगभग वो लोग 100 आए। ये कल्पना से परे है। असरदार होने वाला है, क्योंकि स्पाइन जो अभी के लोगों के लिए लगता था कि इट्स अ रॉकेट साइंस, जो कि पहले लोग सोचते थे जैसे एआई के ज़माने में लगता था कि ये क्या होता है, तो उसी तरह स्पाइन जो है अब लोगों को इतना आसान लगने लगेगा कि लोग उस तरफ जाना चाहेंगे और आगे एजुकेशन पाके वो हर तरफ, हर भारत के हर कोने कोने में जाके स्पाइन में अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में, बिहार में सबसे ज़्यादा दरभंगा चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो रहा है। जिस तरह आपने देखा कि बाहर से आए हुए, दिल्ली और बॉम्बे के साथ बाहर से आए हुए वो तमाम डॉक्टर्स, जिन्हें आज एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, दरभंगा ही नॉर्थ बिहार के डॉक्टर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के, जिससे हजारों मरीजों को फायदा हो सकता है। इस पूरे कार्यक्रम को डॉक्टर एहसन सराफ ने इस तरह किया जहां 125 डेलीगेट्स आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है कितना कार्यक्रम आप सफल देखेंगे? बेहद सफल, बेहद मोटिवेटिंग और बहुत ही लर्निंग कर्व हमारे स्टूडेंट्स का जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पीजी स्टूडेंट बहुत सी सीएमई होती हैं पटना में, दरभंगा में या और भी शहरों में। इतने नंबर्स कभी नहीं आते। हमारे यहाँ पीजी स्टूडेंट सारे मेडिकल कॉलेज के, चाहे आईजीएमएस हो, चाहे एम्स हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे डीएमसीएच को, लगभग वो लोग 100 आए हैं। ये कल्पना से परे है। इतना पार्टिसिपेशन, मैं पटना में बराबर हर कॉन्फ्रेंस में सीएमई में जाता हूँ, लेकिन इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम जगह होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि स्पाइन सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण हर आदमी का है। पीजी स्टूडेंट चाहते हैं कि स्पाइन में कैरियर बनावें, और इस चीज़ में अटेंड करने के बाद उनको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि स्पाइन में जाएं, उसके स्पेशलिस्ट बने। और क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अब हमारे यहाँ अगर 100 केस आ जाएं ऑर्थोपेडिक्स के आउटडोर में, तो उसमें 70 केस पीठ दर्द के होते हैं, स्पाइन के होते हैं, और उसका इलाज जानना और करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तभी संभव है जब इस तरह की सीएमई सेमिनार हर जगह आयोजित हो और हमारे लड़के मोटिवेट हो और सीखें। अभी एक वर्कशॉप भी होने वाला है, जो 100 मॉडल होता है ना, बोन का 100 बोन होता है, 100 जिसको कहते हैं, उस पर स्क्रू कैसे स्पाइन में डालते हैं, वो हमारे सीनियर डॉक्टर्स बॉम्बे दिल्ली वाले लोग हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सारे लड़कों को ट्रेंड करेंगे कि तुम सर्जरी करोगे तो इस तरह पेडिकल स्क्रू डालते हैं, इस तरह ऑपरेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही सफल आयोजन है। क्या तो एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म कहा जाए इसको, इस क्षेत्र के लिए? हाँ, इस क्षेत्र में 2016 के पहले हम लोगों ने पहला स्पाइन का किया था, उसमें भी 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे। स्पाइन एक ऐसी अनबुझ पहेली थी और ऐसा मार्ग था जिस पे आदमी चाहता नहीं था कि हम ऑपरेशन करावे। उनको लगता था कि इसको ऑपरेशन कराएंगे तो लकवा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हमारे सीनियर टीचर्स की भी यही ट्रेनिंग थी कि स्पाइन का ऑपरेशन नहीं कराना, सिर्फ दवा से काम चलाना। और कई पेशेंट तो अभी भी आते हैं जो 20-20 साल पुराने स्पाइन के मरीज हैं, और उसमें प्रॉपर इंडिकेशन अगर मिलता है कि इसकी सर्जरी करने से फ़ायदा होगा तो हम लोग बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। रिजल्ट हमारे पास है, फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, इस मरीज से तुम बात कर लो। और मरीज एक बार भी, हम लोग कहते हैं कि भाई ये सर्जरी का केस है, सर्जरी करा लो, तो ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है कि रिफ्यूज़ करे। वो कहता है कि नहीं, जब रिजल्ट अच्छा है तो क्यों करा लेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी। जो कि आप घर पे बैठे रहते हैं, दर्द से कराते रहते हैं, दर्द की दवाइयाँ किडनी, लीवर, आपके जो आहार नली है, सबके लिए घातक है। तो दर्द की दवा कोई 15 साल खाएगा तो उसका किडनी फेल कर जाएगा। बहुत केसेस किडनी फेलियर के आते हैं। तो उन चीज़ों से आप बच जाते हैं। अगर आपको सर्जरी का इंडिकेशन है, आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर करानी चाहिए। ये सीएमई ये समझा रहा है इन बातों को, और इस चीज़ को बहुत आसान बना दिया है। हमारे पीजी लोग काफ़ी गदगद हैं, खुश हैं। उनको लगता है क्या अजूबा चीज़, अच्छी चीज़ देख रहे हैं।
देखिए, आज के इस कार्यक्रम को हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन कहा जा रहा है, इसलिए कि ये एक अजूबा और तमाम डॉक्टर्स पीजी के बीच में ये ज़्यादा इंडिकेट करेगा कि किस तरह मरीजों को माइक्रो स्पाइन सर्जरी हो सकता है। आज जो कितने स्टूडेंट्स आए, कितने डेलीगेट्स आए? हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सिर्फ 40 रजिस्ट्रेशन पहले ओपन किया गया था एओ स्पाइन से, पर बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने 90 किया था, जो कि आज हमने 130 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया है। और सारे मतलब पीजी स्टूडेंट्स, सीनियर्स, बहुत सारे फैकल्टीज़ बाहर से भी आए हुए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। मुझे क्या लगता है कि इस कार्यक्रम का असर कितना पड़ेगा, इफेक्ट कितना होगा? ये बहुत ही असरदार होने वाला है, क्योंकि स्पाइन जो अभी के लोगों के लिए लगता था कि इट्स अ रॉकेट साइंस, जो कि पहले लोग सोचते थे जैसे एआई के ज़माने में लगता था कि ये क्या होता है, तो उसी तरह स्पाइन जो है अब लोगों को इतना आसान लगने लगेगा कि लोग उस तरफ जाना चाहेंगे और आगे एजुकेशन पाके वो हर तरफ, हर भारत के हर कोने कोने में जाके स्पाइन में अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। कहाँ से डेलीगेट्स आए? डेलीगेट्स हमारे पटना से, मतलब बिहार के हर कोने से आए हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार मेडिकल कॉलेज हो गया, IGIMS हो गया, PMCH, DMCH, NMCH, सारे पीजी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। बाहर से आए हैं जो बम्बे? हाँ, हमारी कई फैकल्टीज़ आए हैं, कुछ मुंबई से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ चेन्नई से आए हैं, कुछ कोलकाता से आए हैं। इस तरह कई हमारे स्पीकर्स आए हैं बाहर से। तो देखिए, हमारे साथ प्रियंका सराफ हैं जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को मैनेजमेंट किया। देखिए, इतने बड़े बाहर से आए हुए डेलीगेट्स को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कठिन चुनौती होती है। कल तक 90 था ना, आप कहते कल 90 था, आज हमने 130 रजिस्टर, क्योंकि जो आ चुके थे हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने आज हमारा 134 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं आज। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर एक रिवोल्यूशन है स्पाइन और सर्जरी के क्षेत्र में, क्योंकि जो पहले सोचते नहीं थे कि स्पाइन को टच करें, स्पाइन केसेस को, आज आराम से स्पाइन की सर्जरी होगी बिना किसी प्रॉब्लम से। तो तेरे बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।